छात्रों, अब पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के CC2 में क्या प्रश्न पूछा गया। 16 जून को इसकी परीक्षा हुई थी। तो सबसे पहले तो पहला अंक का सवाल, इसमें 6 प्रश्न हैं जिसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 10 अंकों का है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को रेखांकित करें, यह पहला प्रश्न है। दूसरे पर हम आते हैं। दूसरा है, हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास दृष्टि के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें। तीसरा सवाल है, साहित्य इतिहास में काल विभाजन के आधार पर प्रकाश डालें। चौथा सवाल है, साहित्य और इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए हिंदी साहित्य इतिहास की प्रमुख दृष्टियों पर प्रकाश डालें। पांचवा है, विधेयवादी इतिहास दृष्टि को स्पष्ट करते हुए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर विचार करें। और आखिरी है, मतलब छठा है, छठा मतलब जिसे हम कहते हैं, मार्क्सवादी साहित्य इतिहास दृष्टि पर प्रकाश डालें। अब छात्रों, हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। इसमें किसी 4 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी हैं। ठीक है, 5 अंकों का यह है और 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, हिंदी के कवि वृत्त संग्रह, साहित्य इतिहास की स्थिर दृष्टि, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, राजकुमार वर्मा की इतिहास दृष्टि, संरचनावादी इतिहास दृष्टि, हिंदी साहित्य की भूमिका, रामविलास शर्मा की इतिहास दृष्टि। इसमें से किसी 4 विषय पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं छात्रों। ये भी बहुत ही आसान है, लेवल बहुत हार्ड नहीं है इसका। और यह है कि कृतियों के, मतलब निम्नलिखित कृतियों के रचनाकारों के नाम लिखें। तो यह भी 2-2 अंकों का है और 10 रचनाकार, मतलब 10 कृतियाँ हैं। तो 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है, इसका उत्तर आपको लिखना है। भक्तमाल, जो कि नाभादास की थी। इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदु हिंदुस्तानी, यह किसकी थी छात्रों? गारसा दत्तासी की थी। मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह जो थी ग्रियर्सन की थी। ठीक इसी तरह से बाकी प्रश्न है। कविता कौमुदी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो चलो हम लोग इसको पहले जान ही ले कि कविता कौमुदी इतिहास क्या है। साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये जो है 10 रचनाकारों के नाम प्रश्न है। 10 रचनाएं हैं जिनके रचनाकारों के नाम आपको बताने हैं। तो यह भी बेहद आसान था। उम्मीद है कि आप लोगों का ये अच्छा गया होगा और आपने इसका उत्तर ठीक ठीक किया होगा।